फिटनेस एज का मतलब है हमारी बॉडी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो लोग अगर सेम एज के भी हैं बट उनकी फिटनेस एज में 15 से 20 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। इमेजिन करो अगर एज 30 साल है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी एज 45 की एज के बराबर वर्क कर रही है, आपकी बॉडी है जो 45 साल के इंसान की तरह काम कर रही है। और यही इमेजिन करो आप 55 ईयर्स के हो और डॉक्टर आपको बोलो कि आपकी एज 30 साल के यंग लड़के की तरह वर्क कर रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी एज हमारी मैटर करती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो कि दुनिया को बताने के लिए होती है, या हमारी बॉडी एज, हमारी फिटनेस की एज। और आज साइंस सिर्फ बर्थडे डेट काउंट नहीं करती, वो हमारी दूसरी एज भी काउंट करती है, वो है फिटनेस एज। और बिलीव मी गाइज, ये नंबर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अगले 20-30 साल आप इंडिपेंडेंट रहोगे या आप हॉस्पिटल्स में मेडिसिन पे या किसी पे डिपेंड रहोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि फिटनेस एज हम हर दिन चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको 4 ऐसे मार्कर्स बताऊंगा जिन्हें हम बिना एक्सपेंसिव टेस्ट के भी समझ सकते हैं। फिटनेस एज का मतलब है हमारी बॉडी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो लोग अगर सेम एज के भी हैं बट उनकी फिटनेस एज में 15 से 20 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। और ये काफी प्रैक्टिकली देखा गया है, मैंने पर्सनली देखा है और ये काफी इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं। अगर नंबर 1 है VO2 मैक्स। जितना बेटर VO2 मैक्स उतनी ही बेटर हमारी हेल्थ होती है, बेटर हमारा स्टेमिना होता है, उतना ही बेटर हमारी रिकवरी होती है। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है एक हाई परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए और अपने ऑर्गन्स को इंटरनली हेल्दी रखने के लिए। यही मार्कर 2 आता है, वो है स्ट्रेंथ, योर इंश्योरेंस पॉलिसी। स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के साथ, पावर लिफ्टर के साथ, बट स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होती। स्ट्रेंथ सिर्फ जो लोग हैवी वेट लिफ्ट करते हैं उनके लिए नहीं होती। स्ट्रेंथ होती है हमारी एज को बढ़ाने के लिए, हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, सबसे बड़ी बात हमें फिट रखने के लिए, हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अब एज्यूम करो आप 60 साल के हो और आप इंडिपेंडेंटली उठ ही नहीं पा रहे हो, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, आप बैठते हो, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। यही काम आता है हमारा लीन मसल मास, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही बढ़ेगा। और ज्यादा लोग अब इस चीज को ये भी बोलेंगे कि अभी हमारी एज नहीं है, हम जब 40 के 50 के हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। बट याद रखना, जो आप यंग एज में मसल मास को ऑन करते हो वो ही आपका 60-70 साल की एज में चलता है। आप 50 साल की एज में, 40 साल की एज में मसल मास उतना पोटेंशियली नहीं गेन कर सकते। ठीक है, साथ मार्कर नंबर 3 आता है, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप अभी फोन को, लैपटॉप को छोड़ के खुद से बिना स्पोर्ट से बैठ के देखिए, पूरा ग्राउंड पे अच्छे से बैठ के देखिए और बिना स्पोर्ट से उठ के देखिए। अगर आप उठ रहे हो और बैठ रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मोबिलिटी अच्छी है। बट अगर आप बिना स्पोर्ट के या आपकी बॉडी डिफिकल्टी से उठ पा रही है, डिफिकल्टी से बैठ पा रही है, दैट मीन्स आपकी मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी को आप कार का स्टीयरिंग व्हील समझिए। जैसे VO2 मैक्स इंजन है, ऐसे ही मोबिलिटी हमारी कार का स्टीयरिंग है। सो इंजन अगर ठीक है, स्टीयरिंग अगर जाम हो जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा है ही है। तो हमें मोबिलिटी पे भी काम करना चाहिए। और इसी के साथ मार्कर 4 आता है, वो है द हिडन हेल्थ स्कोर। एक और चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो है रिकवरी। देखो, अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो या आप कार्डियो कर रहे हो बट आपकी रेस्ट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी रैम स्लीप नहीं है, आपका न्यूट्रिशन पुअर है, दैट मीन्स आप बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। इससे भी हमारी एजिंग बढ़ती है। सो रिकवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और ये नॉन नेगोशिएबल है। और अगर हमारी रिकवरी पुअर है तो हमारी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी। ज्यादा स्ट्रेस से हमारे कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं वो रेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, हमें इरिटेशन, फटीग, लेथार्जिक फील होना और काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम अपनी फिटनेस एज को कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो बस ये 4 चीजों पे काम करो। डेली वॉक करना स्टार्ट करो या रनिंग करना स्टार्ट करो,
इससे हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होगी, VO2 मैक्स इंक्रीज होगा। वीक में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। वो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस आप घर पे भी ट्रेन कर सकते हो, देन ग्रेजुअली आप जिम में जाके भी ट्रेन कर सकते हो। उससे हमारे मसल स्ट्रांग होंगे, मसल्स इंप्रूव होंगे, ग्रो होंगे। रोज 10 मिनट मोबिलिटी और स्टैटिक स्ट्रेचिंग पे फोकस करो, जिससे हमारे जॉइंट्स हेल्दी भी होंगे। और कमेंट में आप अपनी एज मत लिखना, कमेंट में लिखना रिड्यूसिंग माय फिटनेस एज। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊं कि घर बैठे कैसे फिटनेस एज को ट्रैक कर सकते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।